और 24 का बिगुल बज चुका है। यूपी में महागठबंधन की कवायद जो है वो फिर से शुरू हो चुकी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे 2019 के नतीजों का, क्योंकि 19 में भी बसपा सपा और रालोद का गठबंधन था, लेकिन वो क्या कमी थी जिससे गठबंधन फेल हो गया था। आज उसी पर चर्चा करेंगे और 2019 के आंकड़ों को देखेंगे कि किस वजह से सपा और बसपा का जो गठबंधन था वो फेल हो गया था और क्या कमी वहां रह गई थी। उत्तर प्रदेश की फूलपुर, कैराना और गोरखपुर, ये वो 3 लोकसभा सीटें थी जिस पर साल 2018 में सपा और बसपा ने गठबंधन का लिटमस टेस्ट जो है जीत हासिल की थी। लेकिन 19 में लोकसभा चुनाव में गठबंधन बिगड़ गया। जिस जातीय समीकरण की वजह से मायावती और अखिलेश एकजुट होकर बीजेपी को हराने मैदान में उतरे, वो समीकरण फेल हो गया। गठबंधन का सूत्र था कि जहां जहां मुस्लिम दलित और मुस्लिम दलित यादव समीकरण मजबूत है वो सीट तो खाते में आनी ही होगी, लेकिन उनके उलट रिजल्ट आए और आया कुछ नहीं। गठबंधन जहां 60 सीटों तक पहुंचने के कयास लगा रहा था, उस आंकड़े को बीजेपी वहां पहुंच गई। बसपा को वोट बैंक जो है वो सपा में शिफ्ट नहीं हो पाया। यूपी की 20 सीट ऐसी है जो कि दलित मुस्लिम बहुल्य सीट है। दलित बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है और मुस्लिमों को मायावती अपने साथ लाने के लिए प्रयास करती रही। सहारनपुर की रैली में मायावती ने मंच से मुसलमानों को न बांटने की नसीहत दी थी और दलित मुस्लिम बहुल्य सीटों में सहारनपुर, नगीना, मुरादाबाद, संभल, खीरी, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, सीतापुर, केसरगंज, गाजीपुर, कुशीनगर, श्रीवास्ती, लालगंज, बस्ती, बांदा और बहराइच शामिल है, जहां कहीं कहीं 20% से भी ऊपर दलित है तो कहीं 20% से ऊपर मुस्लिम मतदाता है। इन 20 सीटों में से बसपा को 5 सीटें मिली थी, जबकि 2 सपा के खाते में आई थी। सपा का यादव लैंड पर कब्जा जो था वो ध्वस्त हो गया और उनका जो वोट बैंक था वो भी खिसक गया। वोट बैंक खिसकने के मामले में बसपा के मुकाबले सपा की हालत ज्यादा खराब रही, क्योंकि यादव मुस्लिम और दलित बहुल्य सीटों में 10 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें ही सपा के खाते में आई। परिवार की पारिवारिक सीटें हैं जैसे बदायूं, फिरोजाबाद और कन्नौज भी इस चुनाव में हाथ से निकल गई। इन 10 सीटों में सिर्फ 2 सीटें कन्नौज यानी कि और बलिया, 2 सीटें जिसमें यादव सिर्फ 16% और 9% है, जबकि अन्य 8 सीटों पर 20% से अधिक यादव है। इन 10 सीटों में फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, इटावा, कन्नौज, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया और जौनपुर जैसी सीट शामिल है। इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी रही। यहां 80 में से 62 सीटें जीती। हालांकि 14 के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान जरूर हुआ। बीजेपी के सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली। गठबंधन ने 15 यानी कि बसपा को 10 और सपा को 5 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की। बसपा सपा गठबंधन के बावजूद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 49% जो है वो वोट मिले थे और 2014 की अगर हम बात करें तो 14 में 42% वोट मिले थे। बसपा उत्तर प्रदेश में पिछली बार खाता नहीं खोल पाई थी और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें और 2014 में एनडीए को बता दें कि 73 पर जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर अमेठी सीट पर हुआ, क्योंकि यहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 50,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। अब तक के इतिहास में कांग्रेस इस सीट पर तीसरी बार हारी है। इससे पहले 1977 में संजय गांधी सीट से हारे थे। उसके बाद 1999 में सतीश शर्मा को हार मिली थी। तो ये कारण थे कि जो है बसपा और जो सपा का गठबंधन था वो फेल रहा, क्योंकि जिस तरीके से जहां सपा का जो वोट बैंक था वो मजबूत माना जाता था और बसपा का वोट बैंक जो मजबूत माना जाता था, लेकिन ऐसी सिर्फ 2 सीटें थी जहां सिर्फ सपा जीत पाई थी।